मधुबन वाले, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले। मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले, जो खेल खेल डाले। मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले, जो खेल खेल डाले। आया शरण में तेरे गुरुदेव मथुरा वाले, गुरुदेव मधुबन वाले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। अभी 7 बजे का टाइम है। एक प्रार्थना और करता हूं। दोनों आंखों के दरवाजे पर ये सूरज जीवात्मा रू बैठी है। यहां तो किसी को मालूम नहीं कि हमारे सबके पास दरवाजा है। किसी को पता नहीं है कि हमारे सबके पास आंख है, तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र सबके पास। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी जात का इससे क्या मतलब। सबके पास तीसरी आंख। और किसी को ये नहीं मालूम है कि सबके पास कान है। जब कुछ किसी को जानकारी हो तो सब कुछ सुने समझे। और किसी को भी मालूम नहीं कि उस जीवात्मा में नाक का है, एक नाक। तो बड़े ध्यान से ये घाट है, ये दोनों आंखों के सामने घाट है। खोजरी पिया को निज घाटों में, खोजरी पिया को निज घाटों में। जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। सबके पास है। दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जीवात्मा बैठी है। और ये निजी घाट है। किसका है? सूरज का। यहीं पर अगर हम खोज करें तब तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक आंख है, यहीं पर एक कान है और यहीं पर एक नाक है। उस सूरत में ये तीनों चीजें हैं। आंख भी है, कान भी है, नाक। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक का सुगंधी लेती। तीनों इस घाट पर है। तो कोई इस घाट का परिचय पूछता ही नहीं है कि हमारा निजी कौन सा घाट है। और वो सबके पास है। छोटे बड़े अमीर गरीब हों, किसी जात को उनके उससे कुछ नहीं, सबके पास घट है। जब कभी भी पिया मिलेगा तो इधर जब आंख खुलेगी, इधर कान खुलेंगे,
तब पिया का साक्षात्कार दर्शन, मालिक का दीदार होगा। और जब तक आप इधर उसको नहीं खोजेंगे, इधर तलाश नहीं करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, कान नहीं खोलेंगे, तो एक नहीं 1000 बरस आपके जुग के जुग चले गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से मालिक के यहां से आए हो अभी तक वापस नहीं गए, यही भटका खा रहे। चारों खानों में 84 लच्चोनी और नरकों में यहीं पर बराबर भटका खा रहे हो। आप अपने घर नहीं जा सकते। आपका घर सदा अस्थायी है। जो वहां पहुंच जाता है उसका फिर कभी न जन्म होता है, न कभी मरण होता है, न वो यहां कभी आता है। जो पहुंच गया अपने आनंद के सागर में, अपने ज्ञान के शक्ति के सागर में, वहां जाकर के उसका रूप हो गया। ये जितने भी महापुरुष आए सब इसी घाट से सबके सब गए। तुम कितने बार रामायण पढ़ते हो? मूंदेव नैन त्रिशत में भयो। मैंने अपनी आंख बंद की तो सामने एकदम से रोशनी रोशनी हो गई, तो मैं उस प्रकाश में ठंडा हो गया, शीतल हो गया। मूंदो नैन त्रिशत में भयो, पुंजितवत उसलपुर गयो। बाद में मैंने जब सामने देखा तो कौशलाधीश राम, जिसको गाड कहते हैं, खुदा कहते हैं, उस सामने दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये डोर नाम की पकड़ लो और हमारे पास चले आओ। तो नाम की डोर पकड़ी तो वह फौरन उनके पास पहुंच गए, सामने खड़े हो गए। साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन, खुदा का दीदार सामने, घाट का सब सामने कर। उन्होंने कहा हम बहुत खुश है, हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर जाओ। तो उन्होंने रास्ता दिया तो उधर का मतलब ये पेट नहीं, उधर वहां अंडजराया, उधर में बहुत चौड़ा, जितना ये संसार इससे भी ज्यादा चौड़ा मैदान है, उसमें खड़े हो गए। तो वहां रचना ये तो मृतलोक में 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और वहां लिंग तत्व की रचना है। 10 इंद्रिया है, चतुसंताकरण और मन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो मन और बुद्धि और चित्त, ये 4 तो ये हो गए 10 इंद्रियां, 10 4 14, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 3 हो गए 17 तत्वों का लिंग शरीर है। वो इससे सुपुर्यम, यानी ये तो कष्टदायक है, उसमें ये बीमारी नहीं, लिंग शरीर में ये बीमारी नहीं, इस रकम के भोग नहीं है, ऐसी दवा नहीं खाते हो। जिस तरह से यहां होता है वैसा वहां कामकाज नहीं, आराम से। और उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर है। जब इसको पार हो गए तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तो ये हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 5 4 9 तत्वों का शरीर है। वो उससे भी बहुत साफ शुद्ध है, पवित्र है। इसमें इंद्रिया नहीं, उसमें है रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, ये छूट जाएगा। बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार उस सूक्ष्म शरीर में। और सूरज जब उधर परे जाएगी तो फिर 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और न वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त, न अहंकार। और वो जब ऊपर उधर उतरेगी तो उसके ऊपर कोई शरीर नहीं, तो शब्द रूप हो जाती है। यही जो आंखों के पीछे ये बैठी हुई है तुरंत जीवात्मा, इसको रूह कहते हैं, सोल, यही फिर शब्द रूप हो जाएगी। शब्द ही शब्द मिलकर, शब्द में मिलकर के शब्द रूप हो गई। अब इसके ऊपर में कोई मोटा तत्व नहीं है, यहां लाने का कोई मोटा तत्व नहीं, उसमें ये मिल गई। और वहां मानसरोवर में
इस संसार के करोड़ों गुना क्या, अरबों गुना बड़ा मानसरोवर तालाब है। कह तो तालाब में लेकिन अरबों गुना बड़ा, उसमें सब सूरतें स्नान करती हैं। वहां जो रहती हूं तो रहती है, लेकिन वो सब हंस रूप में रहती। जब स्नान किया तो इसी सूरत का जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, इसी सूरत का, इसी जीवात्मा का, इसी रूह का 12-12 ईश्वर से यानी खुदा से ज्यादा प्रकाश हो जाता है, 12 गुना ज्यादा रोशनी, 12 गुना ज्यादा लाइट इस सूरत की हो जाती है जो यहां आज बैठी है। ये तत्वों में लाकर कमजोर कर दी गई और प्रकाश इसका बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया इसका, और फिर बिल्कुल एकदम छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे बैठी तो और भी छोटी, क्योंकि इस पर पाप पुण्य की गंदगी लग गई, तो बिल्कुल एकदम से आलोप हो गई गंदगी में। अब ये नहीं पता है कि हम क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो इसका पता महापुरुषों ने सब लगाया और महापुरुषों ने देखा, तब उनसे कहा कि भाई तुम तो दरवाजे पे बैठे हो और तुम ये सब कहा क्या करते हो। अमूलक निधि, अमूलक जवाहरात, जो सोना चांदी और ये सब मिट्टी है, और वो अमूलक जवाहरात जो चेतन है, उसको प्राप्त करना चाहिए, जो सर्वदा जीवात्मा की सूरत की रक्षा करे, रखवाली करे। तो अपने को पता ही नहीं, इसमें लगे हुए, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, इसमें काम, लोभ, अहंकार, इसमें फंसे पड़े हो। यही खाने पीने में इसी में ढूंढते हो कि इसको गाली देंगे तो इससे मिल जाएगा, इसको मार देंगे तो इससे कुछ मिल जाएगा, और इससे कुछ ले लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। यही सब आनंद की खुराक फिराक। लेकिन यहाँ कुछ भी खुराक लो और कुछ भी मतलब ये उपाय करो, यहां है ही नहीं। बहुत आपने आंखों से देखा, लेकिन फिर भी तमन्ना होती है और मिले देखने को। यहां तो अच्छा नहीं है, लेकिन और जगह अच्छा होगा। सुनने को आप बहुत गाने बजाने आपने सुने, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, तो आपकी इच्छा होती और बहुत तरह के आपने यानी व्यंजनों के स्वाद लिए, लेकिन अभी तक यही कामना है कि और जगह कहीं है। हर तरह की आपकी वासना चारों तरफ दौड़ रही है, वहां मिल जाएगा वहां, लेकिन कहीं भी दौड़ोगे यह लहर है, वो आनंद नहीं है। आनंद जब मिलेगा अपने निजी घाट पर दोनों आंखों के पीछे आकर यहां बैठोगे और यहां से शुरू करोगे, तब मिल जाएगा। वो भी आपके साथ कोई जानकार चाहिए, जो जानने वाला, ऊपर जाने आने वाला, वो तो ले जाएगा, और जो जानता नहीं हो कुछ नहीं करेगा। तो आपको तो बगैर मांगे और बगैर इच्छा जगे हुए, और आपको तो मतलब घेर घार कर, और ये जबरदस्ती दिया जा रहा कि तुम अपनी चीज ले लो, अपना धन ले लो। यानी आपकी इच्छा नहीं थी, ये नहीं जानते थे कि हम क्या चीज हमको मिलेगी, कुछ नहीं, और तुम कुछ लेने भी नहीं आए थे। ऐसे आए सुनकर के क्या कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी, बाबा जी के पास जाएंगे, कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआ मिल जाएगा। दुआ आशीर्वाद तो सब मिल जाए, लेकिन तुम आशीर्वाद लेते कब हो, दुआ कब लेते हो? दुआ अगर तुम्हें मिले तो फेंक देते हो, तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ रहता नहीं। जब तुमने फेंक दिया तो फिर क्या रहेगा? जो बताते हैं कि तुम इस तरह से रखो, दुआ को रखो, आशीर्वाद को, तो तुम्हारा लाभ करे, तो बढ़ते बढ़ फेंक दिया तो रोकथाम करने वाला कोई तुम्हारी है नहीं, जो बताया रोकथाम करे। इसलिए जो चाहते हो वो करते हो। एक मजदूर है, मजदूरी करता, मालिक आया, उसने कहा देखो ये काम है, ये आप दिन में कर देना, क्या जी बात। वो तो चला गया, तो अपना बस चुपचाप अपना बैठा सोया।
शाम को जब मालिक आने को हुआ तो पड़ुआ उठाया, खोदने लगा। उसने कहा, भाई हम तो तुमको काम दे गए थे तो तुमने तो कुछ नहीं काम था, जितना हमको उतना किया। यानी चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, काम चोरी, और कहता पैसे दे दिए पूरे, पैसे में कोई कमी नहीं, काम कुछ नहीं। तो अब चोरी की भावना, काम चोरी की, लोग सबके सब करने लगे कि ये हम नहीं करें, पैसे पूरे चाहिए। तो बताओ बरकत तुमको कैसे मिलेगी, दुआ कैसे मिलेगी? जब आप काम नहीं करते हो और चाहते हो कि हमको पूरा मिल जाए तो कैसे मिलेगा? अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी मेहनत के साथ, तो आपने काम तो छोड़ दिया, अब बरकत नहीं मिल रही, तो महात्मा किस बेसिस पर, किस आधार पर आपको दे? रखने का तुम्हारा जो बर्तन है वो तो रखने का है ही नहीं, बर्तन तो आपने बहुत ही अति गंदा कर दिया, तो उसको थोड़ा मांजने की जरूरत है। तो जब आप जानते ही नहीं कि कहाँ की मजाई करे, सफाई करे, तो कैसे? तो अतिशय रगड़ करे जो कोई ना, दरवाजे पर बैठ करके अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो। जब इधर में जो अंधेरा है, आंख बंद है, कान बंद है, नाक का बंद है, इधर में जो रगड़ करता, तो वही रगड़ से फिर कहते ज्वाला, कर्म तो साफ हो जाएंगे, यदि कर्मों की तबाही होगी तो एकदम से झलक आने लगेगी। तो जो महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा बर्तन अंतःकरण है, उसको तो जरा साफ हो जाने दो, तो कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं अंतःकरण का, तो ये सब लेते हैं यहाँ। अब इनको अभी तो बताया कि भाई अंतःकरण तो इधर है, ये हृदय तो, दिल तो, हार्ट तो इधर है, ये इधर कहां से आया? कर्म सब इधर जमा होते हैं, जहां पानी कभी जाए नहीं, तुम दिन भर डूबे रहो नदी में या कुएं में डूबे रहो तो पानी में नहीं जाएगा, ना वहां कोई जहर जाएगा, ना वहां कोई तलवार जाती, अग्नि भी नहीं जाएगी, अग्नि तो नीचे तुम्हारे इसको जला देगी, वहां नहीं जा सकती अग्नि, छू करके भी नहीं जाएगा। ऐसी जगह उसने तुम्हारे पाप और पुण्यों को रखा, और तुम किसी महात्मा से नहीं पूछते हो कि हम ये पाप और पुण्य हम किस तरह से इसको जलाएंगे। वो जुक्ति दे तो उसको करो जल्दी में, तो जल्दी हो जाए काम, तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको अचानक ये चीज नर नारियों को पकड़ा दी है कि अब जरा सा थोड़ी सी तुम मेहनत करो, ये रगड़ करना, रगड़ थोड़ी सी तुम करो, थोड़ी हम करें, तो जल्दी ही कृपा हो जाए। अब तुम अगर सचेत हुए और विवेक हुआ तब तो लग गए, तब तो काम हुआ, और इधर से लिया उधर धर दिया, ताके में जाकर के धर दिया, भूल गए। जब कभी मिले तो पूछा, भाई तुमने कुछ याद किया, कुछ किया? कह रहे हम तो सब भूल गए, हमने तो कुछ ना भजन किया, ना हमने ध्यान किया, हमको तो समय खो दिया तुमने। इसलिए तुम अपने आप धोखा खाते हो और इसमें फंसते हो, तो ये उबारेगा, ये कर्म जो है पाप पुण्य उबार के ले जाएगा। ये तो तुम्हारे अंदर बेड़ियां बांधेगा, एक सोने की और एक लोहे की, और ऐसा बांधेगा यहां, हथकड़ी डालेगा पैर, समझ गए, और छोड़ नहीं सकता। तो जो पुण्य करेगा उसको सोने की बेड़ी, और जो पाप कर्म करेगा लोहे की, बस पैरा देगा और डाल देगा यहाँ 84 में ले जाएगा नरकों में, और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे? कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा? वो जानता ही नहीं कहाँ गए, और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो अब आते हैं वो इसी धन को, जीवात्मा को जगाने के लिए आते हैं,
नाम के साथ। अभी आप नाम जानते ही नहीं हो। नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता है भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज को सुनते ही नहीं हो, और जब सुनने लगो तो आवाज सुनाई देने लगे, और फिर सब तुम्हारी कानों के साथ, आंखों के साथ में प्रकट हो जाए, और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने